सीजीआई चंद्रचूड़ जो अपने कार्यकाल में बहुत से फैसलों के लिए जाने गए और अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में उनकी बहुत सी टिप्पणियां विवादों का कारण बन गई, बहुत सी तस्वीरें विवादों का कारण बन गई, जिसके बाद पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर कई सवाल उठने लगे। इस बीच में चंद्रचूड़ को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया है और इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे की किस तरीके से चंद्रचूड़ से नाराज चल रहे हैं और इस बयान के जरिए उद्धव ठाकरे खासे बिफरते हुए पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर नजर आए। इस बीच में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि अब तक महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की चुनाव बीत गए, विधानसभा की चुनाव अब आप कह सकते हैं मात्र 72 घंटे का समय बचा है, जिसके बाद महाराष्ट्र की जनता ये तय करेगी कि महाराष्ट्र में आने वाली सरकार किसकी बनने वाली है। लेकिन अब तक महाराष्ट्र के अंदर इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि महाराष्ट्र के अंदर असली शिवसेना कौन सी है, नकली शिवसेना कौन सी है, और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो हैं वो पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर बिफरते हुए नजर आए। दरअसल उद्धव ठाकरे ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू के दौरान एक ऐसी बात कही जिसके बाद उनकी ये बात सुर्खियों में आ गई। उन्होंने बताया कि अगर सीजीआई चंद्रचूड़ या कहे पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ अगर न्यायाधीश ना होते तो वो अपनी टिप्पणियों के कारण एक लेक्चरार बन सकते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो हाल ही में रिटायर्ड हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से निराश है क्योंकि उन्होंने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला नहीं सुनाया। टीओआई को दिए एक इंटरव्यू में उद्धव ने कहा कि अगर चंद्रचूड़ न्यायाधीश के बजाय कानून के लेक्चरर होते तो उन्हें ज्यादा प्रसिद्धि मिलती। यहां तक कि अपना जो ये इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया को उद्धव ठाकरे ने दिया, इस दौरान वो बीजेपी पार्टी पर भी खासे बिफरते हुए नजर आए और वर्तमान समय में कांग्रेस किस तरीके की पार्टी है इस बात को भी उन्होंने स्पष्ट किया। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज, अब महाराष्ट्र के चुनाव होने में आप मान लीजिए मात्र 72 घंटों का समय बचा है और आज के दिन चुनावी प्रचार प्रसार की जो प्रक्रिया है वो भी खत्म हो जाएगी और 20 नवंबर को महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाले हैं। इस बीच में कई नेता मंत्री जो हैं अलग अलग चैनल्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपने इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। तो इस बीच में उद्धव ठाकरे ने जो ये इंटरव्यू दिया है काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया। आपको मालूम होगा कि उद्धव ठाकरे जो है वो किस तरीके से पहले बीजेपी पार्टी के साथ महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाए हुए थे और इस बीच में देखा गया कि किस तरीके से अचानक से उनके विधायकों को तोड़कर बीजेपी पार्टी ने रातों रात तोड़कर सुबह उन लोगों को शपथ दिला दी और महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा प्रकरण सामने आया जिसको देखकर हर कोई अचंभित रह गया कि आखिर में क्या हुआ। बीजेपी पार्टी ने जिस तरीके का एक तरीके से पूरा राजनीतिक प्रकरण महाराष्ट्र के अंदर बदल दिया, उससे उद्धव ठाकरे को एक मान लीजिए कि उनको कि धोखा मिला, इस तरीके की एक स्थिति जो है उनके सामने आ खड़ी हुई। और अब महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से पूरा का पूरा चुनावी समीकरण बना हुआ है, इस बीच में महायुति और महाविकास अघाड़ी इन दोनों के बीच में खासा टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है और ये पल पल ये बात बदलती हुई इन चुनावों के बीच में देखी कि कभी महायुति जो है इन चुनावों में आगे निकलती आ रही है तो कभी महाविकास अघाड़ी जो है वो इन चुनावों के अंदर आगे निकलता हुआ जा रहा है। इस बीच में जहां महाविकास अघाड़ी के अंदर भी बहुत सी चीजें, बहुत सी परेशानियां देखने को मिली, लेकिन जिस कदर महायुति के भीतर जो है वो एक तरीके से असंतुलित चीजें देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनावों के अंदर महायुति का खेल बिगाड़ सकती है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से कहा गया कि अगर मान लीजिए महायुति जीत भी जाती है तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री महायुति के बीच में होगा, कौन होगा, सीएम का फेस कौन होगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर महायुति महाराष्ट्र का चुनाव जीत जाती है तो सीएम फेस को लेकर कई मंत्री, कई नेता जो हैं बहुत से महायुति के बहुत बड़े बड़े दावे कर चुके हैं। अमित शाह ने भी जो है एक रैली के अंदर बयान दिया, उनका बयान भी इसके बाद भी बहुत सी चीजें स्पष्ट हो गई कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी महायुति के जीतने के बाद अपना सीएम का चेहरा जो है वो रखना चाहती है और फडणवीस को कहीं ना कहीं सीएम के चेहरे के तौर पर आगे करती रही। हालांकि फडणवीस ने यह कह दिया कि मैं सीएम रेस से बाहर हूं, लेकिन
फिर भी बार बार अब ये बात सामने आने लगी। इस बीच में देखा गया कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे जो है वो उनके लिए एक अनकंफर्टेबल करने वाली स्थिति जो है वो बनती नजर आई। लेकिन एकनाथ शिंदे से पहले जब ये पूछा जा रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो उन्होंने कहा था कि अब जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और अगर महायुति जीतती है तो सभी लोग जो भी पार्टी अपनी अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सभी लोग मिलकर ये चीज डिसाइड करेंगे कि आखिर में कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एकनाथ शिंदे का एक ऐसा बयान सामने आया है जो आने वाले समय में महायुति की महाराष्ट्र के अंदर राजनीति को बदल कर रख सकता है, पलट कर रख सकता है। और अगर 23 नवंबर की तारीख को महायुति महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीत जाती है तो आप ये मान कर चलिए कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है वो कोई खेल कर सकते हैं। सबसे पहले आप एकनाथ शिंदे का वो बयान भी देख लीजिए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आगे मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूं। अब एकनाथ शिंदे का ये बयान आया, आप में से बहुत से लोग ये मान सकते हैं, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है बीजेपी के लिए, तो ये अब और भी आसान हो जाएगा कि जो है एकनाथ शिंदे खुद सीएम रेस से अलग हो गए हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर महायुति जो है वो चुनाव जीत जाती है तो क्या आने वाले समय में एकनाथ शिंदे जो है वो महायुति से अपने रास्तों को अलग कर लेंगे, जिसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो महायुति पर होता नजर आएगा। और क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में जो सिचुएशन महाराष्ट्र के अंदर महायुति की बनी हुई है, आप कह सकते हैं कि उनका हाल बेहाल होता जा रहा है हर घटते दिन के साथ। क्योंकि अजीत पवार और बीजेपी पार्टी किस तरीके से नवाब मलिक को लेकर आमने सामने नजर आए वो सभी ने देखा, और किस तरीके से एकनाथ शिंदे और बीजेपी पार्टी के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर के खींचतान मची हुई थी। इस बीच में फडणवीस ने हालांकि खुद को कह दिया कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने भी अभी इस बात को क्लियर कर दिया। अब एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद और भी ज्यादा जो है वो अलग अलग राजनीतिक मायने इस चीज के निकाले जाने लगे। वहीं हमने देखा कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी किस तरीके से आपस में आमने सामने नजर आए। उन दोनों ने ही एक ही जगह से अपने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि अजीत पवार किस तरीके से बीजेपी पार्टी के बटेंगे वो तो कटेंगे वाले नारे पर किस तरीके से अपना साफ स्टैंड रखते आए हैं कि ऐसे नारों की महाराष्ट्र में कोई जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां महायुति का मुकाबला महाविकास अघाड़ी से था, वहीं महायुति के भीतर भी एक अलग ही मुकाबला चल रहा है। जो महायुति के नेता हैं वो आपस में ही किस तरीके से आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, जो भविष्य में महायुति की स्थिति जो है वो उसकी और भी ज्यादा खराब कर सकता है। क्योंकि देखिए अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ महाविकास अघाड़ी, वहां पर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत से विवाद है, लेकिन इस कदर जो है उनके विवाद सामने निकलकर सामने नहीं आ रहे जिस तरीके से महायुति के भीतर आ रहे हैं। आए दिन महायुति के अंदर तो आप ये देखिए कि बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर खुद किस तरीके से बीजेपी के नेता जो है वो अपनी पार्टी से अलग नजर आ रहा है, उनके विचार जो है वो किस तरीके से अलग होते नजर आ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर बहुत सी चीजें चल रही है। इस बीच में महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से उद्धव ठाकरे जो है वो पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर विफरते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे ने एक बयान जो है वो भी दिया कि अगर महाविकास अघाड़ी के अंदर जो है, वहां पर भी ये सवाल बनता है कि अगर महाविकास अघाड़ी जीत जाती है तो उसमें कौन मुख्यमंत्री होगा। तो इसमें खासा जो चेहरे आगे नाम आए उसमें उद्धव ठाकरे जो है, कहा गया कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं ये मंशा रखते हैं कि अगर महाविकास अघाड़ी जीत जाती है तो वो जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस बीच में जो उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे हैं और उनकी प्राथमिकता महाराष्ट्र को लूटने वालों को हराना है। अमित शाह ने अब फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में संभावित घोषित कर दिया। क्या शिंदे और अजीत पवार इससे सहमत हैं? क्या शिंदे बीजेपी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बनेंगे? वो समय कभी नहीं आएगा। एमवीए जो है वो सरकार बनाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं महायुति के भीतर की जो स्थिति चल रही है उस पर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे ने भी बहुत से सवाल जो है वो खड़े कर दिए। बहरहाल महाराष्ट्र के चुनावों से पहले आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? उद्धव ठाकरे के पूर्व सीजीआई पर दिए बयान के बारे में, महाराष्ट्र के अंदर महायुति के भीतर की जो राजनीति इस वक्त चल रही है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। ऑनलाइन न्यूज़ भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।